शुरुआत में पत्नी कैसी लगे मैंने बताया था, किसके जैसी लगे? चंद्रमुखी जैसी लगे। और यहां शुरुआत का समय था, ये जो छोटा भाई था शाम को दुकान से जल्दी चला जावे, कभी शाम को आइसक्रीम खाने के लिए दोनों निकल जावे, कभी नाइट वॉक के लिए निकल जावे, कभी लॉन्ग ड्राइव के ऊपर चले जावे, और ऐसे ऐसे करके शाम को दुकान से जल्दी निकल जाना, रात को लेट आना, लेट आवे तो लेट उठे सुबह, और उठे लेट सुबह तो तैयार होने में लेट हो जावे, और दुकान पर जाने में लेट हो जावे, 11, 11:30, 12 भी बज जावे, और रूटीन पूरा डिस्टर्ब होने लगा। जेठानी के मन में लगा, काम तो सारा कौन कर रहा है? बोलो बोलो बोलो, आपके मुंह से एक एक बात बुलाऊंगा। काम तो कौन कर रहे हैं? काम तो ये कर रहे हैं, और हिस्सा जो इनकम हो रही है उसमें से बंटवारा होता है वो तो 50-50 हो रहा है। सुबह 6 बजे उठ करके 8:30 बजे तैयार होकर के तो निकल जाते हैं, 9 बजे तो शॉप खोल देते हैं, सफाई करने से लगा करके, जाटक जुटक करने से लगा के, स्टाफ आदि को संभालने से लगा करके, रात को दुकान 9:30 बजे मंगल करके आते आते 10 बज जाते हैं। थके पके ये रहते हैं, मेहनत मजदूरी ये करते हैं, और मौज मजा तो छोटा उड़ा रहा है। ऐसा आता है ना दिमाग में, विचार आता है नहीं आता? और जेठानी ने ये बात अपने हस्बैंड को एक दिन बेडरूम के अंदर शाम को खाना खाने के बाद, रात को खाना खाने के बाद आपस के अंदर चर्चा की। जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेम होता है ना, उसकी बड़ी से बड़ी गलती भी छोटी दिखती है, या तो दिखती ही नहीं है। सिद्धांत समझो तो सिद्धांत, सूत्र समझो तो सूत्र। जिसके ऊपर ज्यादा लव है, ज्यादा अफेक्शन है, ज्यादा प्रेम है, कितनी ही बड़ी गलती करेगा, लेकिन आपने उस प्रेम के चश्मे पहने तो सामने वाले की गलती छोटी दिखेगी। और जिस दिन प्रेम खत्म हो जाएगा, उस दिन छोटी सी भूल, छोटी सी गलती पे राई का एक जगह किसी हास्य लेखक ने लिखा, शादी के पहले, सगाई के बाद और शादी के, गधी के जैसे दिखने वाली पत्नी भी है ना, परी के जैसी लगती। गधी के जैसे, अकल भी नहीं रहे, टैलेंट ही नहीं रहे कुछ, पर वो भी कैसी लगे। और शादी के बाद में परी के जैसी रहने वाली पत्नी भी। ये मात्र और मात्र देखने के नजरिए में फर्क है। प्रेम था तब तक भूल भी ढक जाती थी, प्रेम जिसके ऊपर से खलास हो चुका, छोटी सी भूल भी राई का पहाड़ बना देती है। यहाँ इस भाई के ऊपर स्नेह था, प्रेम था। और ओके, छोटा है ना यार, शुरुआत का समय है, अभी अभी तो शादी हुई है, थोड़ा मौज मजाक करने दे, संभाल लूंगा, इतने साल से संभाल ही रहा हूं ना, कोई बात नहीं, लेट गो कर दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, खोपड़ी के अंदर फिट कर देना। छोटी छोटी बातों को घर के अंदर लेट गो करना सीखो। तकलीफ यहां आती है, खिटपिट यहां होती है, छोटी छोटी बातों को क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं। और छोटी छोटी बातों को पकड़ कर ही वो बात बड़े झगड़े के रूप में, आगे जाकर के बड़ी मुसीबतों के रूप में, और आगे जाकर के डिवाइडेशन के रूप में वो छोटी छोटी बातें याद आती है। तूने पहले ऐसा किया था, तूने उस दिन ऐसा किया था, तुमने उस समय हमारे साथ ऐसा किया। वो सारी बातें फिर धीरे धीरे बड़ी होकर के निकलती। छोटी छोटी बातों को घर में लेट गो करना सीखो, और बड़ी बड़ी मुसीबतों आ जावे तो लेट गॉड करना सीखो। क्या करना सीखो? लेट गॉड, परमात्मा के ऊपर छोड़। आपको क्यों चिंता करना? दुनिया भर की चिंता करने का ठेका क्या आपने लिया है? टेंडर आपके नाम का पास हुआ है? यहां छोटी छोटी बातों को लेट गो करना सीखो, बड़ी बड़ी बातों को लेट गॉड करना सीखो। परमात्मा के, ईश्वर के, अल्लाह के भरोसे छोड़ दो। यहां ये जेठ जी ने इतनी बात को ध्यान नहीं दिया, बड़े भाई ने, छोटा है भाई, मौज करने की उम्र है, शादी हुई है अबे, ठीक है ना, जा रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? अपने गाड़ा अपना कहां अटक जाता है, अपना काम काज थोड़ी अटक जा रहा है, चल रहा है ना तो चलने दे। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने और निकले,
और थोड़े थोड़े से 6 महीना, साल, 2 साल समय सरकते जा रहा है। अब बड़े भाई के भी बच्चे बड़े होने लगे, धीरे 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 बड़े भाई साहब के बच्चे बड़े होने लगे हैं। वापिस भाभी को चिंता होने लगी कि दुकान तो एक ही है, 2 जन संभाल रहे हैं, इनकम तो जितनी है उतनी है, एक ही दुकान पर 2-2 जन का क्या काम। और अभी तो ये मेरा वाला भी तैयार हो जाएगा, कुछ सालों के बाद ये भी तैयार हो जाएगा, इसको भी दुकान पे लगाना, धंधे पे लगाना। और इसके दिमाग के अंदर एक विचार आ गया, शैतानी विचार। समझ आया? और हल्के से रह करके, मौका देख करके, मूड को देख करके और बात रख दे पति के सामने बेडरूम के अंदर कि अपने बच्चे का भी तो विचार करो, अपना ही बच्चा बड़ा होगा और उसके भविष्य की तो चिंता करो। आपकी जिंदगी तो जैसे निकली ऐसे निकली, कम से कम अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य देखो, अपने बच्चों का विचार करो। और अब आपको बच्चे को भी धीरे धीरे दुकान का अंदर सेट करना धंधा सिखा लो, दुकान के ऊपर सेट करना सिखा दो। और ऐसा करते करते धीरे 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 उस छोटे वाले को उसका अलग करके, हिस्सा अलग करके, और इस दुकान जमी जमाए दुकान के ऊपर अपना अधिपत्य हो जावे, ऐसा काम कर दो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। नीति शास्त्र में कहा कि झूठी बात भी जो 10 बार कोई सुनाएगा ना, तो 11वीं बार झूठी बात भी क्या लगेगी। कभी एक जन झूठ बोल सके, दूसरा बोले, तीसरा बोले, चौथा बोले, 5वां बोले, 6ठा बोले, सब लोग यही की ये बात करे, नहीं नक्की कुछ तो भी होगा, नक्की थोड़ा बहुत तो सच होगा। और झूठी बात को भी बार बार आपके कान में डालने में आवे, ब्रेन वॉशिंग की ये प्रक्रिया, और वो झूठी बात भी सच लगने की शुरुआत हो जाती है। पत्नी धीरे 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 ऐसा पतिदेव का ब्रेन वॉश करने लगे कि पतिदेव को भी लगा कि बाबा मुझे भी थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा, अब सोचने का समय आ गया। सोचना बड़े भाई को तो, छोटे को यूं तो कह सके नहीं कल से दुकान पे मत आना, ऐसा तो बोल नहीं सके, कारण के समाज लेकर में बैठे हैं, प्रतिष्ठा लेकर के बैठे हैं, रातों रात तो डिवाइड नहीं होता। अब डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़े, क्या ढूंढना पड़े, कुछ ना कुछ पॉइंट निकालना पड़े, कुछ ना कुछ गलती खोजनी पड़े, कहीं ना कहीं बहाना ढूंढना पड़े। और अब जो दृष्टि भाई के ऊपर प्यार की थी, वो भाई वही नजर अब भाई की कहां भूल हो रही है, कहां मिस्टेक्स हो रही है, कहां गलती हो रही है, उसको ढूंढने में लगने शुरू हो चुके। वो आंख अब आंख न रहे, आंख अब गूगल बन गई, सर्च करने का काम करने लगे, ढूंढने का काम करने लगे। और यहां अचानक योग संयोग से ऐसी घटना घट गई, संडे की छुट्टी थी, घूमने के लिए कहीं बाहर गए थे, और रात को आते आते 2-2:30 बज गए। सोने में लेट हो चुका, उठने में इतना लेट हो चुका कि 11, 11:30 बजे तो भाई साहब मंडे को उठे, और उठ करके नहा धो करके तैयार होते होते खाना खा करके दुकान पर पहुंचे 2 बज गई थी। सोमवार का दिन, मार्केट का दिन, गिराकी का दिन, सीजन का टाइम, और दोपहर को 2 बजे ये आए। जैसे ही लड़के ने, छोटे भाई ने दुकान की दहलीज पर पैर रखा है, और बड़े भाई का दिमाग का पारा छोटे भाई को 2 बजे दुकान पर आता हुआ देख करके बड़ा भाई का दिमाग खसक गया, गर्म हो चुका। बस और मौज मस्ती कर, और जितना घूमना है, फिरना है, रखना है, घोड़ा मजूरी करने के लिए तो हम ही है ना। मौज मजाक तुझे करनी, मेहनत हमको करनी, रुपये आधे उठा करके लेके जावे। आज दिन तक मैंने कभी हिसाब नहीं पूछा तू कितना लेता है, क्या खर्चा करता है, कभी पूछा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि तू मर्जी पड़े ऐसा रुपये उड़ाते जावे, रुपये लेते जावे। हमने आज दिन तक कभी छुट्टियां मनाई हैं? हमने आज दिन तक कभी हम घूमने के लिए गए? कुछ एक बार बात तुमको बोलते नहीं, इसका मतलब
कि दुकान पे ध्यान नहीं देना, ऐसा है वैसा है फलाना है ठिकना है, लंबा लचक लिस्ट सुनाना चालू कर दी। छोटा भाई तो स्तब्ध हो चुका था। जिंदगी के अंदर इतने साल गुजर गए, आज दिन तक बड़े भाई ने कभी ऐसी बात नहीं की और कभी ऐसा जवाब नहीं दिया, कभी इस प्रकार का गुस्सा नहीं किया। अरे गुस्सा करने की बात तो दूर की रही, कभी ऊंची आवाज से बोला नहीं है। आज अचानक क्या हो गया? झटका लगा, सदमा लगा, एक आघात लगा है, भैया ने ऐसा बोल दिया। कान खोल करके सुन लो, गोल्डन सूत्र दे रहा हूं, छोटे छोटे बीच बीच में। खाली मुझे स्टोरी नहीं कहनी है, इसके पीछे के राज, इसके पीछे के लॉजिक और ये घटनाएं, इसका अनुसंधान अपने घरों से कहां कहां जुड़ा हुआ है, उसको देखना है, जानना है, समझना है। छोटा सा गोल्डन सूत्र, ठंड को और इंसल्ट को जितना ज्यादा महसूस करोगे ना, उतनी ज्यादा लगेगी। ठंड और इंसल्ट, ठंड जितनी ज्यादा महसूस करोगे उतनी ज्यादा ठंड लगेगी। इंसल्ट भी जितना ज्यादा मन पे ले लोगे ना, उतना ज्यादा दिमाग दिन भर रात भर सोने तक उसी के अंदर घूमता रहे। उन्होंने ऐसा बोला, मुझे ऐसा सुना दिया, मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा बोला। और जिंदगी के अंदर पहली बार भाई ने अपमानित कर दिया था सबके बीच में, ग्राहकों के सामने, दुकान के स्टाफ के सामने ऊंची आवाज से बोल दिया था। अपमान दिल को लगा है, झटका लगा है, करे तो करे क्या बेचारा। छोटा था, बड़े भाई साहब ने आज तक सब कुछ मां बाप बन करके फर्ज अदा किया था। एक भार था, एक उपकार था, छोटा भाई ने गम खा लिया। दूसरे दिन से रेगुलर हो चुका। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन गुजरने लगे और अब मानस मात्र भूलने पात्र। मानस मात्र, इंसान से भूल होती है, इंसान से ही गलती हो सकती है। भगवान आकर के कहीं गलती नहीं करने वाले। भगवान गलती करते नहीं, गलती करने का स्वभाव इंसान का है। और दुकान के अंदर इस छोटे भाई से कभी कभार बाय मिस्टेक कोई प्राइस के रेट के अंदर, दुकान में कोई माल सामान खरीदने में, रखने के अंदर, या छोटी छोटी और कोई मैटर में डिसीजन लेने के अंदर थोड़ी सी गलती हो जावे, सबके बीच में, सबके सामने अब छोटी छोटी बातों को लेकर के छोटे भाई को तोड़ने का काम, उसको ठपकारने का काम, उसको 2-4 कड़वी बात सुना देने का काम का प्रमाण बढ़ने लगा। छोटे को अब तक भी समझ में नहीं आ रही है कि अचानक भैया को ये सब क्या हो गया। पहले कुछ भी नहीं था, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था। गलती तो पहले भी होती थी, गलती तो आज भी होती है। गलती पहले होती थी, आज दिन तक नहीं बोला, ये पिछले महीने भर से पीछे पड़ गए। और एक दिन छोटी सी गलती को लेकर के बड़ा सा विवाद हो चुका। वाद माथी विवाद था અને विवाद माथी विखवाद था। वाद माथी विवाद અને विवाद माथी विखवाद था। छोटी सी मैटर को लेकर के दोनों के बीच में हुआ झगड़ा, गर्मा गर्मी हो गए। और दुकान के अंदर बैठे बैठे बड़े ने कह दिया, गेट आउट, नीचे उतर जाओ, दुकान की पायरी नीचे उतर जाओ। आज के बाद कल से दुकान पर आने की जरूर, आज के बाद दुकान पर आने की जरूर नहीं। और दुकान का हिस्सा भी अब मिलने वाला नहीं, तेरे से जो होवे वो कर ले। खुली चैलेंज, तेरे से जो करना है, जो होवे सो कर लेना। कल से दुकान पे पैर नहीं रखना, दुकान पर आने की जरूर नहीं। रातों रात दुकान से अलग कर दिया, निकाल देने में आया। भाई घर पे पहुंचा, और घर पे पहुंचा, प्लानिंग पूरा सेट हो चुका था, फोन पहुंच चुके थे। वहां जेठानी ने जानबूझ करके पुराने झगड़े उखेड़ने की, पुरानी बातें उखेड़ने की शुरुआत कर दे। और जेठानी ने कहा कि आपको रहना है तो यहाँ रहो, और आपको अलग होना है, दुकान तो आपकी है नहीं, कहीं नौकरी धंधा करना है, कहीं और कुछ कामकाज ढूंढ लेना, और आपको अलग होना है तो आप अलग, खुशी से अलग हो सकते हो। ये लो रुपये, ये 2 लाख रुपए लो, और 2 लाख रुपए लेकर के तुम यहां से अलग होकर के अब तुम्हारा दूसरे मकान की व्यवस्था कर। न घर में हिस्सा, न दुकान का हिस्सा, करता तो करता क्या। 2 लाख रुपए कैश लेकर के निकल पड़ा। 2-4 दिन दोस्तों के घर पे रहा, इसके घर पे 2 दिन उसके घर पे, ऐसा करके किराए का मकान ढूंढा। अब घाटकों पर जैसे एरिया के अंदर तो किराए के
जो रहे 20,000 22,000 का 18,000 की किराए रहे, इतना पोसाए नहीं, इनकम है नहीं, बिजनेस है नहीं, धंधा है नहीं, जहां 3-4 हजार रुपया किराया रहे, ऐसे जगह पर ढूंढना पड़े। डोंबिवली के अंदर, डोंबिवली के एरिया के अंदर इसने एक छोटा सा 1 रूम किचन का एक छोटा सा मकान मिल चुका, 3-3.5 हजार का किराया। घर पे वो 4-5 दिन 8 दिन के बाद में वहां पहुंचे हैं। जो मिलने जुलने वाले थे ना, जो मार्केट के अंदर इसको जानते थे, पहचानते थे, अड़ोसी पड़ोसी सब थे कि भाई के सामने क्या कर, कोर्ट में बराबरी का हिस्सा है और बराबरी के हिस्से का तो दावेदार है। कोर्ट के अंदर जाएगा तो तुझे फैसला, हाँ तुझे ये फैसला जो भी आएगा उसमें तुझे हक मिलेगा। कोर्ट भाई के ऊपर केस ठोक दे, करना चाहिए। लेकिन कचकिच करने वाले उनके घर में जब ये आ जावे ना, तो क्या करें? एक बात तो मन में विचार आ जावे कि दुकान के अंदर भी हिस्सेदार मैं हूं, घर के अंदर भी हिस्सेदार मैं हूं और हिस्सा मेरा आधे का हिस्सा होता है। दोस्तों ने, अड़ोसी पड़ोसियों ने, हेतु संतोषी शुभेच्छकों ने सलाह दी, रुपये हम तो दे देंगे, थोड़ा बहुत हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक बार तो केस डाल के नोटिस एक बार तो भेज दे। छोटा भाई उत्तर दे रहा है, आने वाले लोगों को कह रहा है, बड़ा भाई ने किया उनके कर्म धर्म, मुझे मेरा कर्तव्य नहीं छोड़ना। हाथी चला जाता रहे और उनको, हाथी को जाते हुए कुत्ते भौ 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 करे तो हाथी भी उनको देख करके भसे, और जो भसे तो हाथी और कुत्ते में। भाई बड़े भाई ने इस प्रकार का आचरण किया, वो उनकी मेंटालिटी, उनका स्वभाव है। उसके सामने मैं भी उनके सामने जैसे के सामने वैसे की आचरण कर दो तो उस उनके नेचर में और मेरे नेचर में कोई फर्क नहीं रह गया। उन्होंने भले अपनी ये नीच हरकतें बता दे, मुझे नीचे उतरना नहीं है। बहुत मजे का जवाब देकर के सबको खुशी से विदा कर दिया। मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है? ये मेरा भाई है, ये मेरी भौजाई है, ये मेरी भाभी है, ये मेरे परिवार वाले, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है? अरे दोस्तों, वही धोखा देता है जो अपना होता है। धोखे देने वाले के गांव वाले नहीं आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी आकर के नहीं धोखा दे के जाते। जिसको अपना माना था, अपना समझा था, अपने जब अपने को काटते हैं, अपने जब अपने की टांग खिंचाइयां करते हैं, अपने जब अपनों के साथ में विश्वासघात कर देते हैं, पीठ के पीछे छुरी लगा देते हैं, तो दिल को दर्द और दिल को चोट ज्यादा लगती है। ये भाई ने समझा था पिता तुल्य है, ये मेरी भाभी जो है ये मेरी मां बन करके आई है, और भाई और भाभी ने प्लानिंग करके, गेम खेल करके और पूरे के पूरी प्रॉपर्टी जब हड़प ली है, हिस्सा दिए बिना मात्र 2 लाख रुपए देकर के डिवाइड कर दिया। सारे के सारे रिलेशनशिप की जो दुनिया है वो पूरी की पूरी दुनिया इनको हिल गई ऐसे ही लगी। दोनों जन परिवार के वो अड़ोसी पड़ोसियों को सांत्वना के शब्द दे करके विदा किया। अब बड़ा प्रश्न उपस्थित हुआ, बिजनेस का, धंधे का, कमाने का, पैसे का। महीना तो यूं ही पूरा हो जाएगा, हाथ में कुछ तो है नहीं, बेकार हूं, बेरोजगार हूं, करना क्या। और यहां काम आई धर्मपत्नी। मैंने कल कहा था, दोस्त की परीक्षा मुसीबत के समय होती है, बेटे की परीक्षा बुजुर्ग अवस्था में होती है, पत्नी की परीक्षा गरीबी के समय होती है। इस परिस्थिति में भी पत्नी बोला नहीं कि मैं थोड़े दिन कहां चली जाती हूं, आप जब तक सेट हो जाओ अपने हिसाब से जरा धंधा बंदा चालू कर दो, कमाना धमाना चालू करो, और उसके बाद में गाड़ी सेट हो जाएगी फिर पियर से आ जाओगे। ऐसा बोला नहीं। सुख के परिस्थिति में साथ देने वाली पत्नी अब 2 टाइम खाने के फांफे हो गए हैं। बाजार में से ब्रेड ला करके, चाय ले करके, और ब्रेड और चाय से दिन गुजारने पड़ रहे हैं। बिस्किट के पैकेट, पार्ले जी के पैकेट और
पानी पी करके दिन निकालने पड़ रहे, ऐसी परिस्थिति घर के अंदर पैदा हो चुके, पत्नी ने साथ छोड़ा नहीं, सहारा छोड़ा नहीं है, मानसिक सपोर्ट देने का काम करने लगे। पत्नी ने पति को कह दिया, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, अपन दोनों तो है, अपन दोनों स्वस्थ है, निरोगी है, मजबूत है, एक काम क्यों ना करें, 2 लाख रुपए हैं, थोड़ा डिपॉजिट के अंदर रुपए गए, बाकी थोड़े रुपए बचे हैं, आप मैं जो लिस्ट बना करके देती हूं किराने के सामान का, इतना इतना आटा, ये तेल, गेहूं, ये सब लेकर के आओ, घर में मैं नाश्ता बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? नाश्ते बनाऊंगे, प्लास्टिक की उसमें पैक करेंगे, तेरा जो खाखरे का काम करूंगे, खाखरे बनाने का, नाश्ते बनाने का काम करूंगे, और आप जाकर के दुकान दुकान में जाकर के इसकी फेरी कर लेना, सेल्समैनशिप कर लेना, धीरे 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 2, 4, 5 सालों के अंदर अपन सेट हो जाएंगे। एक मानसिक सहारे की जरूरत थे, और पत्नी ने जब मानसिक सपोर्ट दे दिया, पति की भी जान में जान आए, आज दिन तक सेठ बनकर के दुकान की गद्दी पर बैठा था, और ये कर्म का लेखा जोखा है।